टॉपिक है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, मतलब अक्षांश और देशांतर। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसकी बात करें हम। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, इसकी हम बात करेंगे। यानी लैटिट्यूड को हिंदी में कहते हैं अक्षांश और इसको कहते हैं देशांतर। ठीक है, यहां तक समझिए कि अक्षांश एक देशांतर है। तो पहले सिंपल ये समझ लेते हैं क्या। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोथ आर इमेजरी लाइन ऑन ग्लोब, दोनों ही ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा है। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि ग्लोब क्या है। कुछ कुछ बातें समझिए आप। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोब की, है ना, कि ग्लोब है क्या। तो ग्लोब बहुत सिंपल ऐसी वर्ड में हम बात करेंगे इस पे कि ग्लोब इज मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब इज मॉडल ऑफ अर्थ। ये क्या है? हाँ, मॉडल ऑफ अर्थ, यानी एक तरह से ये मॉडल है। किसका है? सॉरी, मॉडल ऑफ अर्थ, ऑफ अर्थ, यानी ये पृथ्वी का एक प्रारूप है ना। मॉडल ऑफ अर्थ इज ए पृथ्वी का प्रारूप। बहुत सिंपल, कभी आपसे ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि है क्या, तो ये मॉडल ऑफ अर्थ, सॉरी, मॉडल ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का प्रारूप। फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा द शेप ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की आकृति कैसी है। इसको समझिएगा, शेप ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की आकृति कैसी है। द शेप ऑफ अर्थ इज जियोड, जियोड यानी ये है। इसको हिंदी में भी यही कहते हैं। तो पहली बात, दो बातें हमारी समझ में आपको अभी आई होंगी। पहली तो ये कि ग्लोब है क्या। तो ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ, यानी ये पृथ्वी का प्रारूप है, मतलब पृथ्वी ऐसी ही दिखती है, ये बताता है हमारा ग्लोब। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ही ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। बोथ आर इमेजरी लाइन ऑन ग्लोब। एक बात मैं और क्लियर कर दूं, जितनी भी ग्लोब पर लाइन है या जो भी ग्लोब पर इंडिकेट किया जाता है, दे आर ऑल सिंबल, ऑल लाइन, ऑल इंडिकेटर्स आर इमेजिनरी। ग्लोब पर जो भी लिखा जाता है, जो भी दिखाया जाता है, जो भी ड्रॉ किया जाता है, वो सारा का सारा इमेजरी है, काल्पनिक है, कोई रियल नहीं है। ये चीज ध्यान रखना है। तो अगर कभी पूछेगा कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो पृथ्वी की आकृति गोल नहीं है। पृथ्वी, अर्थ इज नॉट एज ए राउंड, जैसे हम लोग ग्लोब देखते हैं वैसे नहीं है। पृथ्वी का जो शेप है वो ये नहीं है। पृथ्वी का शेप ये नहीं है, ये गलत है। पृथ्वी का शेप ये नहीं है। पृथ्वी का शेप है ये है पृथ्वी का शेप, ये, इसको हम बोलते हैं जियोड। तो पृथ्वी का जो शेप है वो कुछ इस तरह से है, तो ऊपर से चपटा है। ठीक है, तो अर्थ इज नॉट राउंड शेप, अर्थ इज नॉट एज ए बॉल, अर्थ इज नॉट एज ए एप्पल। अर्थ गेंद की तरह नहीं है, अर्थ एप्पल की तरह नहीं है, है ना। अर्थ क्या है? अर्थ जो है वो चपटी है, और उसी जो फ्लैट है पोल पे, दैट शेप इज नोन एज जियोड। उसी आकृति को हम लोग जियोड कहते हैं। ये आपकी 6th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 बातें डिस्कस की हैं। पहली ये कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है।
तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोथ आर इमेजरी लाइन ऑन ग्लोब। दूसरी बात हमने की है कि व्हाट इज अ ग्लोब। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ। ये पृथ्वी का एक मॉडल है, प्रारूप है। तीसरी हमने बात की है कि शेप ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की आकृति क्या है? तो पृथ्वी की आकृति जियोड फॉर्म में है। जियोड का मतलब है कि जो पोल पे कैसी है, वो चपटी है। तो ये चीज ध्यान रखना है, पोल पर चपटी हुई है। एक बहुत, देखो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर साइंस के पास ना हो। कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन है जो नहीं पता है, बाकी है। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट पूछते हैं सर ऐसा क्यों है, पृथ्वी चपटी क्यों है, मतलब फ्लैट क्यों है, ध्रुवों पर क्यों पृथ्वी चपटी हुई है, क्या इसका रीजन क्या है, गोल क्यों नहीं है। तो इसका देखो साइंस आपको रिप्लाई करता है। साइंस कैसे रिप्लाई करता है? देखिए, पहली बात कि पृथ्वी जब बनी थी, जब बिग बैंग हुआ है, जब सारे ग्रह उपग्रह स्टार सब बने हैं, तो सारे के सारे प्लाज्मा फॉर्म में थे। प्लाज्मा का मतलब होता है वो ना तो ठोस थे ना ही द्रव थे। प्लाज्मा फॉर्म में थे, ना ही ठोस थे ना ही वो द्रव थे, यानी वो लगभग द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में थे, सॉलिड नहीं थे। अब इसमें पृथ्वी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, एल्युमिनियम है, निकेल है, फेरस है, मैग्नीज है, बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमें सरफेस पे मिलते हैं। वो सारे के सारे मिनरल हैं, दे वर ऑल इन प्लाज्मा फॉर्म, या हम कह सकते हैं सिंपल फॉर्म में लिक्विड फॉर्म। वो सभी लिक्विड फॉर्म में थे, ठीक है। अब बात करते हैं, अब जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर कम हुआ, वो लिक्विड जो था क्या हुआ, सिकुड़ने लगा, कंप्रेस होने लगा। जब कोई चीज कंप्रेस होती है तो उसका शेप चेंज होता है। शेप चेंज होता है जब कोई चीज कंप्रेस होती है। तो जो पृथ्वी के केंद्र में है वहां पर आयरन है और निकेल है, लोहा और निकेल सबसे ज्यादा है। तो पृथ्वी के ठंडे होने के समय जब कूलिंग प्रोसेस शुरू हुआ तो पृथ्वी ठंडी हुई, और पृथ्वी जब ठंडी हुई तो उसके अंदर जो प्लाज्मा के फॉर्म में जो लिक्विड मटेरियल था, जिसको हम बहुत सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं कि मैग्मा, वो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हुआ। और उसी प्रोसेस में ये पृथ्वी जो है दोनों पोल पे फ्लैट हो गई। सिर्फ इसका ये आंसर आप दे सकते हैं, इसके अलावा कोई आंसर नहीं दे सकते आप। इसके अलावा कोई आंसर नहीं कि क्यों हुई। जब भी आपको कहीं कुछ ना मिले, कहीं कुछ ना मिले, तो आप हमेशा फिजिक्स का सहारा लेते हो। आप फिजिक्स से बहुत कुछ प्रूफ कर सकते हो, बहुत कुछ प्रूफ कर सकते हो फिजिक्स से, ठीक है। क्योंकि जो आपका ग्रेविटी है वो भी फिजिक्स में आता है, अट्रैक्शन है वो भी फिजिक्स में आता है ना। साइंस तो बायोलॉजी बॉटनी ठीक है, लेकिन फिजिक्स आपकी ज्योग्राफी में बहुत सपोर्ट करता है। तो ठीक, कभी आपसे भी क्वेश्चन बने कि पृथ्वी ध्रुवों पर क्यों चपटी है, तो उसका रीजन है कंप्रेशन यानी सिकुड़न, उस वजह से चपटी हुई है। तो ये है। अब हम सीधे सीधे बात करते हैं। अब हम सीधे सीधे से बात करते हैं लैटिट्यूड पर। लैटिट्यूड, जब अगर सिंपल आपसे पूछेगा इंटरव्यू में या मेंस में, खैर नहीं पूछेगा लेकिन अगर पूछे तो आपको क्या लिखना है लैटिट्यूड के बारे में, क्या क्या आपको जानना जरूरी है। पहले जानना जरूरी है कि ये है क्या, व्हाट इज लैटिट्यूड। सेकंड है इसका कि ये इनका कितने हैं, ये है ना, हाउ मैनी, ये कितने हैं। दूसरा है इनका यूज क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो तीन बातें हमें समझनी है, यूज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और कितने हैं। तो तीनों को तरह समझ लेते हैं। देखिए, पहली चीज, जैसे अगर ये ग्लोब हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे करिए, वो थोड़ा सा इस तरह से हो गया। ये ग्लोब हमने ड्रॉ किया, ठीक है। इस पर जो ये लाइन है, ये वाली,
ये तो है लॉन्गिट्यूड, सॉरी ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन, ये जो लाइन है ये है लैटिट्यूड, ठीक है, ये लाइन है लैटिट्यूड। ये लाइन को बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। चलिए कोई नहीं, इसको कर देते हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, तो सीधे सीधे क्या बोलेंगे हम, ग्लोब इज ए हॉरिजेंटल इमेजिनरी लाइन ऑन ग्लोब, और सीधा हिंदी में लिख लीजिए, अक्षांश ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। लैटिट्यूड इज अ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ ऑन द ग्लोब। कितने हैं ये? 0 डिग्री, 0 डिग्री इज, ये 0 डिग्री टू 90 डिग्री इन नॉर्थ एंड 0 टू 90 डिग्री इन साउथ। यानी ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक, यानी अगर हम सीधे से अगर इसको बात करेंगे हम, ये हम बात करें तो 0 से लेकर 0 से लेकर 90 डिग्री ये है और 90 डिग्री ये है, तो टोटल कितना हो गया? 180। तो टोटल जो लैटिट्यूड है वो 180 है, ठीक है, 180। तो 0 टू 90 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर, 0 टू 90 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर। एक बात मैं और आपको बेसिक, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, तो अगर हम जैसे मान लीजिए ग्लोब हम ड्रॉ करते हैं, और ग्लोब ड्रॉ करने के बाद हम इस तरह से एक लाइन खींचते हैं, दैट इज इक्वेटर। अब ये इक्वेटर है, यानी 0 डिग्री, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इस 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी 0 डिग्री अक्षांश, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। यानी ग्लोब को 0 डिग्री अक्षांश, समझिएगा ध्यान से, ग्लोब को यानी पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांश 2 भागों बांटता है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में। यानी जो एरिया नॉर्थ का है वो है, इसमें आवाज आ रही बार-बार, हाँ ठीक है, जो एरिया नॉर्थ में है, तो इतना आपको समझ गए कि हेमिस्फीयर क्या होता है। 0 से उत्तरी गोलार्ध में जो एरिया है वो उत्तरी गोलार्ध है, 0 से दक्षिण में वो दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है, ये है। अब सीधे हो गया, पूछेगा कि व्हाट इज द यूज, ये तो हम बात कर लेंगे, मेजर लैटिट्यूड कौन कौन से हैं, है ना, हाउ मेनी मेजर लैटिट्यूड, तो मेजर लैटिट्यूड कौन कौन से हैं। अच्छा, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इनका यूज क्या है, कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द यूज। तो इनका 2 यूज हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द लोकेशन, एंड सेकेंड आइडेंटिफाई द क्लाइमेट। क्या क्या? लोकेशन एंड क्लाइमेट। वर्ल्ड में इनके हेल्प के मतलब स्थिति को जानने के लिए और जलवायु को जानने के लिए, दैट इज द इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट एंड लोकेशन, नॉट टाइम एंड डेट। टाइम और डेट के जो इंडिकेटर है वो लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड नहीं है। तो लैटिट्यूड इज द इंडिकेटर, लोकेशन है ना, लोकेशन एंड क्लाइमेट, ठीक है, लोकेशन एंड क्लाइमेट। तो 2 चीजें याद रखना है। इनका यूज है किसी जगह को लोकेट करने का। जैसे मान लीजिए हम बात करेंगे, अगर हम बात करें कोई भी एरिया ले सकते हैं, जैसे अगर हमने बात किया अंटार्कटिका रीजन, अंटार्कटिका रीजन हम क्या बोलेंगे, लोकेशन है ना अंटार्कटिका, ये आर्कटिका, तो आर्कटिक लोकेशन है, तो हम बोलेंगे अच्छा आर्कटिक रीजन है ना, वो 90 डिग्री आसपास है या पोल है ना। या सीधे सीधे सपोज कीजिए हम बात करते हैं, मान लीजिए ब्राजील है,
या ब्राजील में ब्राजीलिया है, सपोज कीजिए ब्राजीलिया है, तो ब्राजीलियन बोलते हैं बहुत गर्मी पड़ती है। पहली बात तो ब्राजील कहाँ है, मतलब कहाँ, मतलब लोकेशन, तो क्या हम बोलेंगे कि वो 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है, इसलिए वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो एक तो ये लोकेशन के इंडिकेटर हैं और एक ये क्लाइमेट के इंडिकेटर है ना। अब इसमें जोग्राफी, एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे कहीं नोट कर लिख लीजिए, जोग्राफर यानी जोग्राफी एंड डेवलपमेंट, नोट में छोटा सा टॉपिक लिख लीजिए जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जोग्राफी एंड डेवलपमेंट, यानी या जोग्राफर एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। ज्योग्राफी एंड सिविलाइजेशन, हमने क्या बोला था कि जब हम लोग यूपीएससी का पेपर मेंस देखते हैं तो मेंस में क्या होता है, हम लोगों ने 15% चीजें पढ़ी होती है ना, वी हैव नॉलेज अबाउट 15%, what 85% we have to analyze, we have to guess, we have to connect, हम लोगों को वहां पे कनेक्ट करना है, अभी हम लोगों को यहाँ पे गैस करना है, हम लोगों को यहाँ पे थिंकिंग डेवलप करनी 85%। तो कभी क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लिख लेना, ध्यान समझ कि क्या इसका फॉर्मेट होगा, अगर कभी क्वेश्चन आवर में मिलेगा टाइम तो बताएंगे। तो ये हो गया इसका। अब हम सीधे सीधे बात करते हैं कि अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं होते तो क्या हम उतना डेवलप कर पाते? नहीं। तो कुछ तो योगदान है इनका, तो कभी इनका जो सिग्निफिकेंस है वो हो सकता है आपके मेंस में, इंटरव्यू में, कि क्या है इनका, इसमें इंपॉर्टेंस क्या है। अभी हम अगर सीधे सीधे हमसे कोई बोले अच्छा देखो एक काम, यहाँ पे पता है कि एक जगह है नॉर्थ, मतलब अगर कोई बोलता है कि 15 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, तो बता दो, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि 15 डिग्री में जो नॉर्थ रीजन है, नॉर्मली जो यहाँ की क्रॉप होगी वो क्या होगी, राइस होगी, है ना, राइस होगी नॉर्मली, सिंपल सा यही होगा ना। अगर बोलेंगे अच्छा ठीक है 45 डिग्री है साउथ या नॉर्थ मान लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ की क्रॉप क्या होगी, वीट, क्योंकि टेम्परेचर से हम बता सकते हैं। That is a significance of geographer, that is a significance of geography। ठीक, यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये मेंस का पोर्शन है इसलिए। अब हम मेजर लैटिट्यूड की बात करते हैं, ठीक है, मेजर लैटिट्यूड। अगर मेजर लैटिट्यूड और देखो यहाँ पर मुख्य अक्षांश की बात कर लेते हैं। जब भी हम मुख्य अक्षांश की बात करेंगे, मेजर लैटिट्यूड, मेजर लैटिट्यूड पहला है 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड। नेक्स्ट है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। एंड थर्ड है 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो ये कुछ मेजर लैटिट्यूड है, मेजर लैटिट्यूड है, ठीक है। तो कुछ कुछ इनकी बात करेंगे, यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा। तो पहले समझ लेते हैं कि 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी 0 डिग्री अक्षांश, इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। 0 डिग्री लैटिट्यूड, दैट लैटिट्यूड इज नोन एज इक्वेटर, है ना, इक्वेटर। इसको क्या कहा जाता है, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ठीक है।
इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा। देखो हिंदी में एक नाम और भी है इसका, नाम है हिंदी में एक और विषुवत रेखा, ठीक है, यानी जीरो लैटिट्यूड का नाम है इक्वेटर। हिंदी में विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा दोनों कहते हैं। तो पहली बात। दूसरी बात इसमें ये आएगा कि ये क्या करता है, ग्लोब डिवाइड नॉर्थ एंड साउथ, है ना, नॉर्थ एंड साउथ, यही तो है। जैसे मान लीजिए ये है, तो अगर ये लाइन हमने यहाँ खींच दी तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि ग्लोब डिवाइड या अर्थ डिवाइड इनटू नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्दर्न पार्ट है ना, नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, एंड साउदर्न पार्ट is known as साउथ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। तो मतलब ये जो है उत्तरी गोलार्ध है, क्या लिखे हैं सर? अभी बताएंगे, उत्तरी गोलार्ध, और ये है दक्षिणी गोलार्ध। हाँ गुड्डू अब बताओ क्या है, क्या लिखे हैं सर? नहीं समझे हैं सर। कहाँ से नहीं समझे हो? इन पार्ट इज नाउ हाँ ठीक है ठीक है, नॉर्थ, सॉरी नॉन है यहाँ पे। नॉर्दर्न पार्ट इज नॉन नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी भाग जो है, ये भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर। साउदर्न पार्ट यानी जो दक्षिणी भाग है, इसको कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर। बस सिंपल सी बात, ये पहले भी हमने डिस्कस किया है। कहते हैं कि ये देश उत्तरी गोलार्ध में है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है, तो हम इक्वेटर के रेफरेंस में बात करते हैं, इक्वेटर के रेस्पेक्ट से बात करते हैं, ठीक है। तो इसका बाकी यूज हमने आपको बता ही दिया है। तो 0 डिग्री का मेन पर्पस यही है कि पृथ्वी को डिवाइड करता है। और 0 डिग्री का एक दो चार बातें और जान लीजिए। 0 डिग्री पर पहला पॉइंट है 23 सितंबर एंड 21 मार्च, यहां पर डे एंड नाइट बराबर होते हैं, डे एंड नाइट बराबर होते हैं। 12 घंटे के होते हैं दिन और 12 घंटा का होता है रात, ये है। तो इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर 23 सितंबर को और 21 मार्च को 2 दिन और रात बराबर होते हैं, है ना, दिन और रात बराबर होते हैं। जबकि पूरे ग्लोब पर ही बराबर होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि पूरे ग्लोब पर बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ बीच में खड़े हैं, ये आपका व्हाइट बोर्ड है, हम बीच में खड़े हैं, अगर कोई यहाँ से टार्च जलाई जाए तो जितनी रोशनी इधर होगी उतनी ही इधर होगी, है ना, बीच में है। तो इक्वेटर क्या है, इक्वेटर भी तो बीच में है, इक्वेटर बीच में है। तो जब सूर्य यहाँ पर होता है तो जितनी रोशनी इधर होती है उतनी ही इधर होती है। तो दिन रात बराबर होते हैं 2 दिन पूरे ग्लोब पर। 21 मार्च को 12 घंटे के दिन होता है और 23 सितंबर को भी 12 घंटे का दिन होता है, ठीक। तो ये था, देखो ज्यादा जल्दबाजी नहीं है, फिर भी हम एक बार सबको बता दे रहे हैं। 0 लैटिट्यूड क्या कहलाता है, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। ये ग्लोब को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। और दूसरी बात कि यहाँ पर 21 मार्च को 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ती है, ये है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66
हाफ डिग्री साउथ, है ना, ये चीजें हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम ग्लोब ड्रॉ करते हैं, इस चलिए इसको हम बड़ा ही बना देते हैं, यहाँ पे ग्लोब एक समझेंगे फिर सही से, ठीक है। जैसे ये ग्लोब है ना, ये 0 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर है 66.5, क्या है ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर भी 66.5 है साउथ। समझिए ये वो टॉपिक है जो अक्सर हम लोग छोड़ते हैं और बहुत कंफ्यूजन वाले होते हैं। आज कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं अल्ताफ, इसको क्या बोलेंगे, क्या नाम है इसका? सब ट्रॉपिकल जोन्स। सब ट्रॉपिकल नहीं, इसको लाइन को हम कहते हैं आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक, हाँ इसको हम कहते हैं, और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत। तो ये इसका नाम क्या है वो देख लेते हैं, आर्कटिक सर्किल ना, आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल यानी आर्कटिक सर्किल है ये, और ये है अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल यानी अंटार्कटिक व्रत है ये, और ये आर्कटिक व्रत है, ठीक, इतना क्लियर है। अब ये लाइन का मतलब क्या है? लाइन का मतलब देखिए, ये 66 to 66.5 to 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 6 महीने का या तो दिन होता है या फिर नाइट होती है। इसका मतलब है यहाँ के बाद सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, केवल रोशनी पहुंचती है। लाइट मतलब बहुत ही ऐसा नहीं जैसे हम लोगों के यहाँ धूप होती है, वैसा कभी नहीं होता। तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, और सेम चीज यहाँ पर है, 6 मंथ का 6 मंथ का यहाँ पे डे, सॉरी 6 मंथ का यहाँ पे डे होता है और 6 मंथ की नाइट होती है। अब वो कैसे, देखिए अब जो चीजें हम समझाने जा रहे हैं उसको ध्यान समझिए। ये सिर्फ 6 क्लास की बातें हैं, लेकिन बहुत स्लिप होती है। कब होता है यहाँ पर दिन, कब होता है रात। अब देखिए यहाँ ये जो है इसको समझेंगे, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये है। यहां पर जब सूर्य, देखिए जब सूर्य यहां से यानी 21 मार्च को सूर्य यहां पर होता है, 21 मार्च से लेकर 21 जून तक, कहां तक, 21 जून, ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां पहुंचता है 21 जून को। मेरी बात समझना, 21 जून को पहुंचता है कहां पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। 21 मार्च से फिर वापस आता है, यहां पर कब पहुंचता है, ये 23 सितंबर को, यानी 0 डिग्री पर। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, जब सूर्य इक्वेटर क्रॉस करता है उस दिन से आर्कटिक सर्किल में दिन माना जाता है, यानी 21 मार्च टू जब वापस आता है 23 सितंबर, 23 सितंबर, यहां पे क्या होता है, दिन। जब तक, क्योंकि जब सूर्य यहां तो कभी पहुंचता ही नहीं है, इक्वेटर को क्रॉस करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाता है 21 जून को, वहां से फिर वापस आता है 23 सितंबर को। 3 महीने जाने में लगते हैं और 3 महीने फिर इसको वापस आने में लगते हैं। इसी जब तक सूर्य 0 to 23.5 के अंदर में रहता है, तब तक हम कहते हैं यहाँ पे दिन है, ठीक है। जब सूर्य यहां से यहां कब पहुंचता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर 23.5 डिग्री,
इसको बोलते हैं मकर रेखा हिंदी में, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है मकर रेखा। यहाँ पहुंचता है 22 दिसंबर को, यहां से फिर वापस होता है, फिर पहुंचता है। अभी जो सूर्य है आज की डेट में, आज की डेट में सूर्य है वो यहाँ कहीं पर होगा, यहाँ कहीं पर, मतलब उससे थोड़ा पीछे होगा, बस ये है, यहाँ कहीं पर सूर्य होगा। तो यानी रात कब कब होती है, यानी इधर दिन होता है फिर, है ना। हम इसी के रेफरेंस में देख लेते हैं, कुछ समझ जाओगे आप। तो अब यहाँ पे देखते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ में 23 सितंबर से लेकर, यहां से लेकर यहां तक आने में और यहां से यहां पर आने में 23 सितंबर से 21 मार्च तक क्या होती है, नाइट। अब आप वही चीज यहाँ पे लगा सकते हो। अब यहाँ पे कहीं भी इनमें से कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दो, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है पढ़ते समय हमें नहीं समझाया गया था, ना हम समझ पाए थे। बताएं किसी को कोई डाउट हो कि कहते हैं ना कि ध्रुवों पर 6 महीने की रात होती है, 6 महीने का दिन होता है। तो रात का मतलब है वहां पर हमारे जैसे हम लोग इंडिया में जैसे लाइट है, सनलाइट है, धूप है, वैसे तो वहां कभी नहीं होती। लेकिन जब सूर्य इक्वेटर को क्रॉस करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है, फिर वहां से फिर से इक्वेटर पे आता है, इस टाइम पीरियड को नॉर्थ पोल पर डे कहते हैं, दिन कहते हैं। जब सूर्य इक्वेटर से क्रॉस करके मकर रेखा की ओर आता है, दक्षिण गोलार्ध में जाता है, फिर से वापस आता है, इस 6 महीने को हम वहां पर नाइट कहते हैं। सेम चीज है। अभी प्रेजेंट में आज मान लीजिए 13 जनवरी है, तो अभी नॉर्थ पोल पर रात है और यहां पर दिन होगा। बताएं कोई दिक्कत यहां तक? अल्ताफ, रोशनी, स्वप्निल, गुड्डू, नो सचिन? सर। नो सर। नो सर। अब आराम से बता सकते हो, इसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसी के रिफरेंस समझ जाओगे आप। डे नाइट का मतलब ये है वहां पे पोल पे। सर जिस तरह से ऋचा में होता है एक प्लेस नॉर्वे में, बहुत सारे प्लेस है आर्टिक सर्कल में, जहाँ अब पर जो हम्म जहाँ पर वो नाइट आती ही नहीं है। जब आज नाइट आती है फिर डे कम रहता है। तो नॉर्वे, देखो नॉर्वे हो कोई भी हो, बात तो सिर्फ नॉर्वे की कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, वो भी नॉर्थ पोल पर ही है ना। तो नॉर्वे के अलावा भी है, बस एक कॉमनली हम लोगों ने बोल दिया है कि आधी रात को। अलास्का। तो ये चीज है। अलास्का में रहता है। हाँ, तो इसके बाद हम एक टॉपिक और समझेंगे, वो है इसके बीच वाला एरिया। इसको मिटा दें। ठीक है, ये जितनी भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो बातें हैं, वो सिर्फ 6 क्लास के एनसीईआरटी की है। तो यही कंफ्यूजन होता है, बाकी हम लोग सब पढ़ लेते हैं कि वर्षा कैसे होती है, बादल कैसे होते हैं, है ना, भूकंप कैसे आता है, ज्वाला, सारी चीजें हैं। जो मेन बेसिक है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, जहां हम लोग समझते हैं वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, हम इनको ग्लोब पर खींच के देखते हैं, ग्लोब पर खींच के देखते हैं। ये 0 डिग्री है और ये है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये है 23.5 डिग्री साउथ, है ना। अब यहां पर बात करते हैं, देखिए 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है, ये वाला है, इसको हम कहते हैं क्या, इसका नाम है क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में कहते हैं इसको कर्क रेखा। ठीक है, ये कर्क रेखा है, यानी 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा है। अगर आप इस लाइन की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, अभी ये कट जाएगा, दोबारा ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्या नाम,
रोशनी द्वारा से उसी लिंक से वैसे कनेक्ट करना हो जाएगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये है, अब इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना है कि इस रीजन को हम लोग ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन, यानी ये जो एरिया है ये है ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय प्रदेश। कभी आपसे पूछेगा उष्णकटिबंधीय प्रदेश कौन से हैं, तो 0 से 23.5 नॉर्थ में और 0 से 23.5 साउथ में, ये जो एरिया है बीच का ये है ट्रॉपिकल रीजन, या इसीलिए इस रीजन को, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, कैप्रिकॉर्न ये है, इसी बीच में ही सूर्य रहता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं। सर वंस अगेन नेटवर्क इशू था, समझ नहीं पाई। अच्छा देखिए, इसमें सिर्फ हमने ये बताया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, यानी जो बीच का एरिया है 23.5 डिग्री नॉर्थ ये है और 23.5 डिग्री नॉर्थ ये है, सॉरी साउथ। तो इसके जो बीच का एरिया है, सूर्य सिर्फ इसी बीच में रहता है, यानी सूर्य कभी भी ना यहाँ नहीं जाता, कभी यहाँ नहीं जाता, सूर्य हमेशा इसी बीच में रहता है। आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पहुंचता है 22 दिसंबर को, है ना, यहाँ पर पहुंचता है 21 मार्च को, और यहाँ पर पहुंचता है 21 जून को, और यहाँ पर फिर वापस आता है 23 सितंबर को। तो सूर्य कभी इससे ना तो नॉर्थ में जाता है और ना यहाँ से साउथ में आता है, इसी बीच में रहता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। क्लियर है अब? यस सर। अल्ताफ का कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, ठीक है, चलिए एक बार अगर ग्लोब अगर मिल जाए। नेटवर्क इशू रहता है ना, इसलिए सर। कभी कभी होता है। अल्ताफ आपका ज्वाइन अभी हुआ है, बस हमने यही बातें समझाई और कुछ एडवांस नहीं किया है कि इसी दोनों के बीच के एरिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपको पता है पहले से, ठीक है? ये आपको मालूम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमने बोला था 23.5 डिग्री, जैसे ये मान लीजिए हम कोई ग्लोब आपको दिखाते हैं कि 23.5 डिग्री पर ही क्यों है ये, है ना, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 पे क्यों है। एक बार मैं देखता हूँ अगर कोई मैप मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो हाँ क्या बोल रहे हो सर? इट इज टिल्टेड। हाँ टिल्टेड 23.5 डिग्री, है ना, 23.5 डिग्री पृथ्वी जो है अपने एक्सिस से झुकी हुई है ना, टिल्टेड है इसलिए। और जैसे अगर मैं आपको एक मैप शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, अगर वो दिख जाए तो मतलब पृथ्वी ऐसी नहीं है इस तरह से, पृथ्वी ऐसी है इस तरह से, जो ये वाला है ये 23 डिग्री है, 23.5 डिग्री उसका यहां से यहां तक का ये झुकाव है, यहां से यहां तक का ये झुकाव है, ठीक है। तो ये था आपका अब इसमें देखिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, ज्यादा नहीं, और जैसे मैं एक बार दिखाई देता हूँ, चलिए स्क्रीन पे, जैसे मैंने बहुत सारे ग्लोब निकाले रखे हैं यहाँ पे, देखिए इसको देखिए, जो एक बड़ा सा ग्लोब है, ये जो टिल्ट है, ये जो है ना, ये 23.5 डिग्री है, ये वाला झुकाव, पृथ्वी ऐसी नहीं है, यानी यहां से देखोगे ये वाला, तो ये वाला जो एंगल बन रहा है यहां से यहां तक का, ये 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है ये वाला, तो ये यहां से है, तो पृथ्वी कितनी झुकी हुई है 23.5 डिग्री, इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों ही 23.5 डिग्री पे है ना। यहाँ से 23.5 डिग्री झुकी हुई है और यहाँ से ये 66 का कोण बनाती है, यहाँ से 66.5 डिग्री का, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये है। अर्चना जी का भी कनेक्ट प्रॉब्लम कर रहा है क्या? अब सिंपल सी बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया, यहां से क्वेश्चन कैंसर एंड इंडिया, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मोस्टली हमने कई बार इस पे डिस्कस भी किया है कि कर्क रेखा और भारत, कर्क रेखा और भारत कितने राज्यों से गुजरती है। पहली बात, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है ना, 8 राज्यों से। एक बार ये भी क्वेश्चन बना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस 8 स्टेट, वो कौन कौन से स्टेट हैं एक बार देख लीजिए। ठीक है, पहला स्टेट है इसमें राजस्थान, सॉरी गुजरात, गुजरात है पहला स्टेट। दूसरा है इसमें राजस्थान, है ना, और तीसरा इसमें है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश। उसके बाद है इसमें झारखंड, फिर है इसमें छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, और फिर है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। उसके बाद है त्रिपुरा, उसके बाद है इसमें मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। तो ये कितने स्टेट हो गए? सारे हैं कि नहीं? हाँ, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब क्वेश्चन ये बनेगा किस राज्य से क्रॉस नहीं होती है या किससे होती है। सपोज करो उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि बिहार, है ना, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ किससे क्रॉस होती है? छत्तीसगढ़ से। तो बस याद ही रखना है कि नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य हैं और 2 कोस्टल स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल और ये गुजरात। सबसे ज्यादा क्रॉस होती है ये, मैक्सिमम होती है एमपी में और मिनिमम क्रॉस होती है ये राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। तो ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा लंबाई इसकी है मध्य प्रदेश में और सबसे कम है राजस्थान में। तो ये है, और इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए अभी तक हमने जो बातें की हैं, एक बार मैं 10 मिनट का टाइम है और 5 मिनट का। सबसे पहले हमने तो ये डिस्कस किया था आपसे कि लैटिट्यूड क्या है ना। उसके बाद फिर हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसकी हमने बात की, और फिर हमने बात की ग्लोब क्या है ना, ग्लोब की बात की। फिर उसके बाद फिर इक्वेटर की बात की ना, इक्वेटर की बात की। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात की, और आर्कटिक सर्किल की बात की, आर्कटिक सर्किल की बात की, और अंटार्कटिक सर्किल की बात की, अंटार्कटिक सर्किल की बात की। और उसके बाद फिर हमने बात की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडिया। ठीक है, इतनी हमने आज क्लास में बात की है। यहां तक कोई किसी को डाउट हो तो बताओ, कोई भी पॉइंट। अभी जो हम लोग को डिस्कस करना है वो आगे करना है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड हमें डिस्कस करना है। कुछ क्लासेस हैं जो स्लो चलेंगी, 2-4 क्लासेस हैं जो स्लो चलेंगी, क्योंकि बेसिक हो जाएगा फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सीधे सर क्या हमें हीट जोन और टेम्परेट जोन, सर हीट जोन, टेम्परेट जोन, टॉर्रिड जोन,
जो टॉरिड सर जोन है, हाँ जो टॉरिड जोन है वो है नियर 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, that is called as a polar area. Polar area is not as फ्रिज जोन या टॉरिड जोन। जो ध्रुवीय प्रदेश हैं उनको बर्फीले क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी वो एरिया है। Sir, it is temperate zone, which is frigid zone. Temperate zone is the other thing. Temperate zone means Sir, torrid zone is the midway. Sun is exactly overhead at least once a year on the latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. देखिए समझिए, इसको समझिए, मैं बता रहा हूँ आपको। That is 0 degree, 23.5 degree and 23.5 degree south. That is a tropical region. That is clear? Tropical region. And 23 and 40, 23, 23 and 45. Sorry, 23 and 45 degree. Mostly 45 degree north. That is known as a subtropical. Subtropical. Okay, subtropical. And 45 to 66.5 degree. That is a temperate zone. Temperate zone. 66. Okay, 66. That is a temperate zone. And 66 to 90 degree. That is torrid zone या फ्रिज जोन या पोलर एरिया। ये है, इस तरह से डिवाइड होते हैं। और इनको भी दो तरह से डिवाइड किया गया है। जो टॉरिड जोन है उनको भी दो टाइप से डिवाइड किया गया है, टुंड्रा एरिया एंड टैगा एरिया। दे आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, टुंड्रा एंड टैगा। इन सबको हम लोग क्लाइमेट में डिस्कस करेंगे, क्लाइमेट करेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। बस सिंपली हमें ये समझना है कि 66 क्या है एंड 23.5 डिग्री क्या है एंड 0 डिग्री क्या है, इसको हम सिर्फ समझ रहे हैं अभी। ये सारी चीजें फिर से आएंगी जब हम लोग क्लाइमेट को करेंगे, तो वहां पे जोन्स को समझेंगे, सब ट्रॉपिकल क्या है, ट्रॉपिकल क्या है, टेम्परेट क्या है। ठीक है अल्ताफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जो इतने हमने टॉपिक बात की है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को? अर्चना जी बताएं, सचिन, स्वप्निल, रोशनी? क्लियर है सर, नो प्रॉब्लम। बाकी हम लोग जैसे कभी हो सकता है कि जितना हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इस पे कभी हम प्रीलिम्स के आपसे क्वेश्चन बना के टेस्ट ले लें क्लास में, तो आपका और क्लियर हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन करोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा फिर, है ना। और वो टेस्ट लेने का हमारा पर्पस यही होगा, कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ में नहीं है वो क्लियर हो जाए, ना कि ये कि आपका नॉलेज टेस्ट करना है। जो चीजें नहीं समझ में आ रही अभी वो भी हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड, देशांतर, है ना, देशांतर। देखो इसको हमें कैसे समझेंगे, इसमें हमें क्या क्या समझना है। सिंपल सी बात है इसमें कि व्हाट इज लॉन्गिट्यूड, है ना। लॉन्गिट्यूड इसमें क्या है इसको समझना है। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड एंड सेकंड हाउ मैनी लॉन्गिट्यूड, है ना, हाउ मैनी लॉन्गिट्यूड। उसके बाद है इसका यूज क्या है। नेक्स्ट है इसमें लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम एंड डेट, टाइम एंड डेट। ठीक है, इसको हम समझेंगे, टाइम एंड डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड डेट हम यहीं से जानेंगे कि कैसे टाइम निकाला जाता है, कैसे। तो क्या क्या हम बात करेंगे यहाँ पे, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड है क्या और कितने लॉन्गिट्यूड हैं, उनका यूज क्या है,
और लॉन्गिट्यूड से कैसे हम टाइम डिसाइड करते हैं, कैसे डेट डिसाइड करते हैं। फिर फटाफट हम मेन टॉपिक पे आ जाएंगे, तो ज्यादातर 2-3 क्लासेस में टाइम लगता है इसमें। ठीक है, अभी तो टाइम हो गया, फिर भी हम एक बार समझा दे रहे हैं ग्लोब पर बता के कैसे कौन से लॉन्गिट्यूड होते हैं और कैसे वो आप समझ सकते हैं। अगर कोई मैप मिल जाए तो ठीक है। देखिए, एक मैं आपको अभी एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो काफी कुछ उससे क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए इसी को शेयर करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो एक दिख रहा है आपको ग्लोब, ये देखिए, ये ग्लोब आपको दिख रहा है। ये जो लाइन है, जैसे ये क्लियर है आपको, इसको देखना है, इस वाले को। ये जो लाइन है इस तरह की, जो यहां से यहां तक डिवाइड बांधती है पूरा, ये है वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, इन्हीं को हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, और ये जो लाइन है, ये वाली, ये जो है, ये जो लाइन ड्रॉ की हुई है, इसको लैटिट्यूड कहते हैं, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो सीधा सा पॉइंट है इसमें, अगर हम कोई ग्लोब इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो ये जो लाइन है, ये वाली, ये लाइन, ये होती है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये वाली, इन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सीधा सीधा एक लाइन में आप लिख सकते हो, लॉन्गिट्यूड इज ए वर्टिकल longitude is a vertical imaginary line on globe. Longitude is a vertical imaginary line on globe. यानी देशांतर ग्लोब पर खींची गई लंबवत काल्पनिक रेखाएं। देशांतर ग्लोब पर खींची गई लंबवत काल्पनिक रेखाएं। Longitude connect नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नेक्स्ट पॉइंट इसे लिख लीजिए, लॉन्गिट्यूड कनेक्ट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी देशांतर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ता है। यही तो है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, use of longitude, the use of longitude is, use भी लिख लीजिए यहीं पर, बाकी हम लोग कल केवल टाइम पर आ जाएंगे सीधे सीधे। use of longitude is to decide time and date and location, time and date and location। ठीक है, तो देशांतर का इस्तेमाल तारीख, समय और स्थिति जानने के लिए किया जाता है। तारीख, समय और स्थिति, उसका क्या था, क्लाइमेट एंड लोकेशन। इसका क्या है, डेट, टाइम एंड लोकेशन। ओके, अब बाकी हम लोग कल बात करेंगे यहां से आगे। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। Thank you, sir.